बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगी। प्लीज़ नाज़रीन, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो नाज़रीन, आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ बहुत ही दिलचस्प और नहायत ही अच्छा टॉपिक है। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से है कि कोलेस्ट्रॉल से हमारी टांगों को क्या नुकसान पहुँच सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसका लेवल बढ़ जाए तो दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल की शरीयानों की दीवारें मोटी और सख्त हो जाती हैं और एक सख्त मादा कोलेस्ट्रॉल प्लाक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीयानें तंग हो जाती हैं और दौरान खून में रुकावट पैदा हो जाती है। लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल के मुज़र असरात सिर्फ दिल की शरीयानों तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारी टांगों की खून की शरीयानों में भी खून को रोकता है, जिसके बायस टांगों की तकलीफ पैदा होना शुरू हो जाती है। और एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में कम से कम 12 लाख अफराद कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से टांगों की तकलीफ में मुब्तला हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है तो आपकी टांगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा चंद अलामत पर आप ज़ेरे गौर करें ताकि फौरी तौर पर जो है आप डॉक्टर से रिव्यू किया जा सके। टांगों पर सूजन आना, कोलेस्ट्रॉल जब दिल की शरीयानों को तंग करता है तो पहली फुर्सत में टांगों पर सूजन आ जाती है। पिंडलियों और रानों पर भी सूजन आ जाती है। हाथ से दबाने पर गढ़ा मालूम होता है और जब सूजन बढ़ जाती है तो टांगों पर खुश्की आ जाती है और जिल्द हसास हो जाती है। और नाज़रीन, रात में टांगों में ऐंठन आना, मतलब अक्सर नौजवान अफराद रात में पैरों में ऐंठन आने की शिकायत करते हैं। लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इनकी पिंडलियों में ऐंठन ज़्यादा होती है और पैर लटका कर चौक के खून का बहाव नीचे की तरफ आता है तो ऐंठन में कमी आ जाती है। तो नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, सिर्फ कैल्शियम की कमी से ही पैरों में कपकपाहट नहीं होती, बल्कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से भी टांगों में कमज़ोरी महसूस होती है और चलना फिरना मुहाल हो जाता है। कुछ ऐसे मरीज भी पाए जाते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल इतना मुतासिर करता है कि इनका चलना फिरना ख़त्म हो जाता है या वो सहारे से ही चलने के काबिल रह जाते हैं। और नाज़रीन, ज़ख्म का ना भरना, अगर आप ज़ख्म नहीं भरता तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि इनको शुगर है। ज़ियाबतीस की तरह कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के पैरों में होने वाले ज़ख्म भी नहीं भर पाते। सिर्फ शुगर के ही मरीजों के जो हैं वो उनका ही ज़ख्म नहीं भर पाता, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए भी है कि वो उनके पैरों में होने वाले ज़ख्म भी नहीं भर पाते। लेकिन जिस तरह ज़ियाबतीस के मरीजों के पैरों के ज़ख्म तकलीफ नहीं देते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को ज़ख्मों में काफ़ी तकलीफ रहती है। ये ज़ख्म कभी सुर्ख और कभी काले रंग के होते हैं। और पैर ठंडे रहना, नाज़रीन, पैर ठंडे रहना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की अलामत हो सकती है। और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के गर्म ग़िज़ाएँ जैसे गोश्त, अंडा और घनी नहीं खा पाते तो इनके पैर ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। और माहिरीन के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल की आम अलामत तो नहीं है, लेकिन वो अफराद जिनके ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज और हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज पाया जाता है, इन्हें पैरों के ठंडे होने पर डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। और नाज़रीन, टांगों का दर्द कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से खून की रगें या तो फूल जाती हैं या सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिनके बायस पैरों तक खून की रसाई मुश्किल हो जाती है
और जिसके बायस 2 मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या तो टांगों में भारीपन महसूस होता है या फिर जलन का एहसास होता है। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती से टांग के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो सकती है या ये एक टांग में भी मुस्तकिल दर्द रह सकता है। जब बगैर किसी खास वजह के चलना फिरना, देर तक खड़े रहना मुश्किल हो जाए तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल आपकी टांगों को मुतासिर कर रहा है। नाजरीन, पैरों के बाल कम हो जाना। बहुत से लोगों के पैरों में बहुत बाल होते हैं और अचानक उनके बाल गायब हो जाते हैं। जब खून का बहाव और रसाई टांगों तक मुसलसल और नॉर्मल नहीं होती तो टांगों पर से बाल कम शुरू हो जाते हैं और अगर एक दफ़ा बाल साफ किए जाएं तो दोबारा बाल नहीं आते। क्योंकि गोश्त सख्त होना भी कोलेस्ट्रॉल की एक अलामत है, लिहाजा पैरों पर सूजन आ जाती है और जिल्द पर चमक आ जाती है। और नाजरीन, ये बहुत ही मुफीद टोटके हैं। मुफीद टोटके जो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में कि हम कोलेस्ट्रॉल से किस तरह बच सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि कोलेस्ट्रॉल की अलामतें क्या हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है उनकी अलामतें यही होती हैं कि उनके, जो मैंने आपको बताया कि पैरों के बाल कम हो जाना और कमज़ोरी महसूस होना, ज़ख्म का ना भरना। लोग ये समझते हैं कि उनको दूसरी बीमारियां हैं, लेकिन ये बीमारियां इसी वजह से हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की ही वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा टॉपिक पसंद आया होगा और आप कोलेस्ट्रॉल से बचने की भरपूर कोशिश करेंगे। जाने से पहले आपसे ये कहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।